हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ये है कि पैसा जो है स्टॉक मार्केट से कब बनता है? जब मार्केट वोलेटाइल है तब, या रेंज बाउंड में? तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि पैसा कहाँ बनता है, मतलब किस सिचुएशन में पैसा बनता है, तो मैंने जो एनालिसिस किया है, जब मार्केट रेंज बाउंड रहती है ना, तब पैसा बहुत बनता है। और इसका रियल रियल जो ऑब्जर्वेशन है अभी चल रहा है, मतलब मार्केट जो है रेंज बाउंड में है। निफ्टी, बैंक निफ्टी ले देकर वही है। पिछले 5 तारीख से लेकर 5 अगस्त और 8 अगस्त से लेकर और 23 अगस्त हो चुका है, एक ही रेंज में मार्केट घूम रही है ना। और लेकिन उसके बिहाफ में अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं ले देकर ये ए बन रहा है, ये बी बन रहा है, ये एक्स बन रहा है, ये डब्ल्यू बन रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो मैंने भी सोचा यार, सच में ज़्यादा तो हो ही रहा है कि कहाँ डब्ल्यू, कहाँ पर हम बैंक निफ्टी को डब्ल्यू के लेके वो बी ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर सी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा हो गया ना। आज हम लोग कुछ नए तरीके से सीखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में अब क्या होने वाला है। क्योंकि एक कहावत सुना होगा आपने कि वो एक चरवाहा था ना, पूरे गांव को परेशान कर रखा था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। और गांव वाले परेशान कि जब भी जाते थे तो शेर नहीं आता था, शेर था ही नहीं वहां पर। तो वो जो चरवाहा था वो बोलता मैं मजाक किया, मैंने मजाक किया, मजाक किया। मार्केट भी वही कर रही है। तेजी आई, मंदी आई, तेजी आई, मंदी आई, जब जाके देखो तो मार्केट खुलती है गैप के साथ, गैप डाउन के साथ, वो फ्लैट बंद, फ्लैट ओपन हुआ तो गैप के साथ बंद। मतलब अनसर्टेनिटी मार्केट में हो चुका है। और कब बड़ा मूव आ जाए पता नहीं, लेकिन आएगा पक्का। भाई चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो इस बार ना मैं कुछ किया नहीं है, मतलब आई मीन देखोगे तो प्राइस क्लस्टर पर स्टडी की है बस। और प्राइस क्लस्टर पर जब मैंने स्टडी किया ना, अब आई थिंक मैं आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जो हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस जो है अभी, मतलब ये जो रिट्रेसमेंट देख रहे हो ना, ये वाला जो ग्रीन कलर का है, ये मैंने यहाँ से लगाया, मैंने यहाँ से जब डाला है तो 127% का अभी बहुत बढ़िया सपोर्ट लेकर प्राइस जो है ऊपर के साइड चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी एक प्राइस क्लस्टर का मतलब ये होगा ना कि तीन एक ही जगह पर जाकर रेशियो जो है एकुमुलेट होते हैं, मतलब एक ही जगह पर जाके ये प्राइस जो है बंद होते हैं। मतलब एक ही जगह पर जाके प्राइस जो है रेसिस्टेंस या सपोर्ट जो है फेस करता है, ठीक है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि प्राइस जो है 161% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये है कि अगर इन केस डाउन के तरफ भी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन फ्यूचर में देख सकते हैं या नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं कि प्राइस जो है 24346 तक आ सकता है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैंने ना इसको एक्स कंसीडर किया हुआ कि अगर आता है तो भी ये बाय ही बनेगा। ये ध्यान रखना, अगर मार्केट डाउन साइड में भी आता है तो ये बाय ही दिखाएगा। ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये बाउंस, मतलब अगर नहीं भी आता है ना, अगर नहीं भी आता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो कि अगर ये 24508 तक भी आता है तो भी ये बाई शो करेगा। अगर इनकेस नहीं आया तो हो सकता है कि यहीं से कंटिन्यू हो जाए और प्राइस का जो क्लस्टर बन रहा है वो आता है 25344 से लेकर 25398, मतलब 25,400 तक जो है भाव हम लोग इन फ्यूचर में देखने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे 24,800 से लेकर 25,400, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 600 पॉइंट का जो है अप साइड अभी हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो अगर ये 600 पॉइंट निफ्टी जो है पेंडिंग मूव दिखा रहा है, इसका मतलब स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो राइज अगर इनकेस आता है तो एक करेक्टिव राइज है। करेक्टिव राइज मैंने एक्सप्लेन किया भी था लाइव मार्केट में बार, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा करेक्टिव राइज में, आई बैकर आई क्लिक पर मैं डलवा दूंगा ताकि आप उसको देखें। करेक्टिव राइज तब बनता है जैसे कि आप 1 काउंट किए, 3 काउंट करते हो, 5 काउंट करते हो, जो भी काउंट करते हो, तो जिसको भी फ्यूज कंसिडर करते हो ना,
कब कब बनता है? बेफिर जब एंडिंग डायगोनल बनता है, तब उसको करेक्टिव राइज बोलते हैं। उसमें एबीसी एबीसी का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ये पैटर्न जो है एबीसी, देखो एबीसी की तरह दिख रहा है, तो हर डाउन साइड जो है आपको एक्युमुलेशन ही हो रहा है, तो फाइनल डेस्टिनेशन हम लोग 25398 तक लेकर चलेंगे, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है? तो कंक्लूजन क्या निकला निफ्टी में? तो डेली के टाइम फ्रेम में तो भैया ऊपर ही है, ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम का मतलब ये कि इसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आओ ज़रा हम लोग इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो प्राइस अभी 100% पे जाकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और 100% के बाद प्राइस का जो क्लस्टर बन रहा है वो 61.8% पर आके भी रुक रहा है। रुक सकता है प्राइस जो है 24619। तो मैं आपको एक बताऊँगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि अगर यहाँ से 100% से भी रेजिस्टेंस फेस करता है, तो ज़्यादा डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलिएगा कि आता है तो आपको ये बाई करने का ही मौका देगा। तो जो मैंने डेली के टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट दिया था ना, तो वो एग्ज़ैक्टली आपको यहाँ पर आकर देखने को मिल सकता है, मतलब 24478, 24508, 24478, ये हमारे लिए मैक्सिमम डाउन फाइल का लेंथ होगा, और ये लेंथ हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही इनिशिएट होगा। कहने का मतलब है कि देखिए कि अगर हम इसको ना, जैसे मैंने डेली के टाइम फ्रेम पर उसको एक्स कंसीडर किया हुआ है डाउन साइड में, तो ये जानते हो क्या हो सकता है? ये मूव ऐसा बन सकता है, मतलब ये पॉइंट हमारे लिए डब्ल्यू बनेगा, और ये एक्स बनेगा, और ये वाई बनेगा, और ये जो डाउन साइड इन केस आता है, तो ये हमारे लिए डबल एक्स का काम करेगा, और वहाँ पे जाके जो 25,000 के आसपास जो भाव बनेगा वो आके बनेगा जेड। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें 1 2 3 4 5 पर, तो हम लोग करेक्टिव रैंज के थर्ड वेव पर है। तो अगर ये फॉल आएगा ना, तो ये वाला डबल एक्स का फॉर्मेशन करेगा, ये वाला ध्यान रखना। और इसका लेंथ हम लोग कहाँ से लेके चलेंगे इसका डाउनफॉल का, तो ये 2461 है, मतलब 61.8% से लेकर कहाँ तक, 24478, 50% तक लेकर चलेंगे, और फाइनल डेस्टिनेशन हमारा 25400 के आसपास जो क्लस्टर पर है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है? तो निफ्टी में क्या करना है, पता चल गया ना? एवरी डीप विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो मुझे दिख रहा है वो मैंने बता दिया। और इसी तरह से बैंक निफ्टी भी, प्राइस क्लस्टर बैंक निफ्टी भी बन रहा है। तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से जो मूव बन रहा है, अभी प्राइस जो है 50% से रिवर्स कर रहा है। तो पिछले काफ़ी महीनों से, मतलब सॉरी, काफ़ी दिनों से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि प्राइस जो है 23 अगस्त से प्राइस का रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा डाउन साइड से अप साइड को। तो 50% से प्राइस जो है रिवर्सल ले रहा है, यहाँ से 50% से रिवर्सल लेकर प्राइस जो है अभी 38.2% पर जाकर खड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको क्रॉस करना चाहिए, मतलब ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करेगा, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपसाइड में काफ़ी अच्छे खासे क्लस्टर दिख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हाई है ब्रेक करने की। तो जब भी अगर आपको इन केस डाउन साइड मिलता है ना, अभी ये प्राइस अभी दिखाऊंगा 75 का टाइम फ्रेम पर ये, तो ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस बना रहा है। तो यहाँ से भी अगर प्राइस टूटता है तो हम लोग लेकर चलेंगे 38.2%, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 38.2% और 50% के बीच का जो रेंज बनेगा, उस रेंज तक अगर बैंक निफ्टी आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और बाइंग अपॉर्चुनिटी जब इनकेस होता है ना, तो इसको क्या स्टॉप लॉस लेके चलोगे, तो हम लोग ने जो नीचे का जो लो लगा है, इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। मतलब ये अगर ये इस कैंडल का जो स्टॉप लॉस मतलब लेके चलने वाले हैं, अगर ये कट जाता है तो क्या करेंगे, निकल जाएंगे। अगर नहीं कटता है तो आपके लिए टेंशन दो है। पहला क्लस्टर ये है, मतलब आप देखोगे तो 38.2% जो 52,440, 52,440 से लेकर 52,662, ये पहला क्लस्टर है। अगर ये क्रॉस कर गया तो मार्केट बैंक निफ्टी जो यही नहीं रुकेगा, बैंक निफ्टी का अगला डेस्टिनेशन 54,356 तक भी जा सकता है।
तो इतना बड़ा प्राइस क्लस्टर का रेंज बना हुआ है बैंक निफ्टी में। मैं निफ्टी की बात कर रहा था 600 का, तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव जो है हम लोग इन फ्यूचर में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये तकरीबन अगर 50,051 है, तो 3-4 हज़ार के आसपास जो मूव हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? तो डेली के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का भी क्लस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है अपसाइड के लिए। तो डाउन साइड में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको ग्रैब करो। ठीक है? अब जरा से इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि 75 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली क्या बन रहा है। तो यहाँ से देखो, ऐसा ना कि जो ये मेरा व्यू है और हो सकता है ये गलत भी हो जाए। ठीक है? आप अपने एनालिसिस ज़रूर करना। मैंने आपको ना ये पढ़ाने के लिए, ये समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? ताकि आप इलियट वेव, प्राइस क्लस्टर, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन को अच्छी तरह से समझ सकें। और जो आपकी ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी यही है कि आप अपनी चीज़ों को खुद समझें। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, आपके कैपिटल का। लॉस प्रॉफ़िट खुद ही देखना पड़ता है अपना। ठीक है ना? और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे। जैसे कि हमारे पिताजी बोलते थे ना कि तू क अपने पैर पे कब खड़ा होगा? तू जिस दिन पैर पे खड़ा हो जाएगा, मुझे बहुत गर्व फ़ील होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो आपका फ़ादर नहीं हूँ, लेकिन बड़ा भाई हो सकता हूँ, छोटा भाई हो सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इस स्टडी के थ्रू डिपेंड होकर खुद से डिसीज़न लेना सीख जाएँगे। तो मैं ये समझूँगा कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो स्टडी है, ठीक रही आपके लिए। ठीक है ना? सो द इसी के साथ बेस्ट विशेस दे रहा हूँ आपको मैं, और चलते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पर, तो ये रहा हमारे लिए 75 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है ना? इस स्टडी को हम लोग न जाने कितनी बार हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, मतलब कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना? ये 8 अगस्त से प्राइस जो है चलती आ रही है, चलती आ रही है। ये फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब ये तो कन्फर्मेशन, मतलब डबल कॉम्बिनेशन का ये कन्फर्मेशन है कि ये ब्रेक कर गया, फिर तो मार्केट ना रुकती। तो फिर अब देखोगे तो फिर अगेन 50% पे आके रुका पड़ा है ना। तो ये हम लोगों ने ए कंसीडर किया हुआ था कि, और यहाँ से बी कंसीडर किया हुआ था, और हम लोगों ने माना था कि सी जो यहाँ तक आ जाना चाहिए 23 अगस्त तक, लेकिन आया नहीं। प्राइस जो है इसी के पास खड़ा है, 50% के आसपास ही खड़ा है। तो सेम कंडीशन जैसा कि आपने उसको पढ़े थे ना, तो सेम इसको हम लोग भी वैसे लेके चलेंगे, डब्ल्यू और एक्स और देन वाई, फिर इसको एक्स, फिर इस तरह से प्राइस का रेंज बनेगा। तो जेड में भी अगर भाव जाएगा, तो फिर अगर ये जेड में जाएगा तो ये ए बनाएगा। ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए अगर इन केस ये फॉल आता है ना, तो ये फॉल आपको बस यहीं तक का रेंज, डबल एक्स तक का ही रेंज बनाएगा, मतलब 50,670, 50,440 इस तरह का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर टूटता है तो 1000 पॉइंट और मान के चलो, बैंक निफ्टी टूटेगा तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइनल देगा ही। ठीक है ना? तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है कि अगर डाउन साइड आएगा तो ये बाय ही अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है? तो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू मैंने बता दिया है प्राइस क्लस्टर के बेस पर, और एनालिसिस जो दिया है ट्रिपल कॉम्बिनेशन के बेस पे दिया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आ गई है। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताना। देखता हूँ मेरे से क्या हो सकता है, तक समझाऊँगा आपको। ठीक है? अपना ख्याल रखना आप लोग। प्रणाम आप सभी को। नमस्ते। जय हिंद।